हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास और एक बार फिर से हम लोग प्रिंट ऑन डिमांड के एक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो थोड़ा इतना हाईलाइटेड नहीं है लेकिन ठीक ठाक सेल जनरेट करता है। और ये उस सीरीज़ का हिस्सा है जिसमें हम लोग थोड़े इस तरह के प्रोडक्ट डिस्कस कर रहे हैं जिसमें कि लोगों का फोकस नहीं होता है। तो अगला प्रोडक्ट जो है हमारा वो है पिलो कवर, जिसको इंडिया में हम लोग कुशन कवर भी कहते हैं। यूएसए में पिलो कवर कहते हैं। और जब आप इट्सी पे जाइए, पिलो कवर करके सर्च कीजिए, आपको कुछ सेटिंग्स चेंज करनी पड़ती है। जैसे आप बिल्कुल बॉटम में आके यहाँ पे आपको दिखेगा इंडिया दिखेगा, वो उसको आपको आके यूनाइटेड स्टेट्स कर लीजिए, लैंग्वेज इंग्लिश कर लीजिए और करेंसी यूएसडी कर लीजिए। क्योंकि बेसिकली आप सर्च कर रहे हैं यूएस मार्केट में, आपको बेचना भी जो है प्रोडक्ट वो यूएस मार्केट में बेचना है, इंडिया में नहीं सेल करना है। तो आपको वो चेंजेस करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको इंडिया के प्रोडक्ट्स ऊपर दिखेंगे। ठीक है, चेंजेस जब हो गया उसके बाद फिर क्या करते हैं, थोड़ा सा कंपटीशन वगैरह असेसमेंट के लिए हम लोग 13 टैग्स का क्रोम एक्सटेंशन यहाँ फायर करते हैं और देखते हैं क्या कहानी है। तो ये 13 टैग्स का क्रोम एक्सटेंशन डेटा लेकर आ रहा है, थोड़ा वेट करिए। चलिए, ये आ गया है डेटा और सारे प्रोडक्ट्स का इन्फॉर्मेशन आपके पास है यहाँ पे। और मैंने 2 पेज का इन्फॉर्मेशन उठाया है, यानी फर्स्ट पेज में इट्सी का 64 प्रोडक्ट्स होता है, सेकंड पेज में भी 64 होता है। तकरीबन 124 प्रोडक्ट का ये लिस्ट है। और यहाँ पे इसको मैं सेल वाइज है ना, नंबर ऑफ सेल वाइज इसको मैं शॉर्ट करता हूँ। आपको दिखेगा ये प्रोडक्ट बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, 9,000 से ज़्यादा बिक चुका है। दूसरा ये है, तीसरा ये है। और उसके बाद जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि ये, मैं इसको निकालता हूँ ताकि आप लोग देखें, साथ ही साथ ये और कुछ और डिज़ाइंस भी हम लोग निकालते हैं, जैसे ये एब्स्ट्रैक्ट। और उसके बाद ये 4-5 डिज़ाइन निकाल लेते हैं समझने के लिए। ये देखिए, ये तो आपका एम्ब्रॉयडरी वाला, ये तो हम नहीं सेल कर सकते हैं क्योंकि हम लोग जो भी प्रोडक्ट सेल करते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं जो कि हमारे सप्लायर सेल कर रहे हैं। ये डिज़ाइंस जो हैं ये प्रिंटेड डिज़ाइन है तो ये हम सेल कर सकते हैं। प्राइसिंग में मत जाइए, $8.32 जो प्राइसिंग है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है 12x12 बिल्कुल कोई भी नहीं खरीदता, बहुत छोटा होता है। आपका प्रोडक्ट का शुरुआत जो होता है वही होता है 14x14 से। और 14x14 का प्राइस जो है इसने रखा हुआ है $27 और 50% ऑफ करके ये $14 के आसपास सेल कर रहा है। हम लोग भी इसी आसपास सेल कर सकते हैं और बड़ा आराम से प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, मैं आऊँगा प्राइसिंग वगैरह पे बहुत जल्द। और उसके बाद ये देखिए, ये भी पर्सनलाइज्ड है, इसमें नाम वगैरह बच्चे का लिखा हुआ रहेगा। ये सब डिज़ाइन हम लोग, जो प्रिंटेड डिज़ाइन है, ये बड़े आराम से हम लोग सेल कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने ये सारा डेटा उठाया, यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट किया मैंने एक्सेल में। और इस इंफॉर्मेशन को उठाकर मैं ले गया चैट जीपीटी में। मैं ये काम पहले कर चुका हूँ इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। और वहाँ पे मैंने उस फाइल को अपलोड कर दिया और मैंने इससे कुछ क्वेरीज़ की, जैसे कि प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछा। तो इसने मुझे बताया कि $10 से $20 प्राइस जो है लोगों ने रखा हुआ है। आप भी इसी आसपास रखिए। ज़्यादा आप देख सकते हैं ज़्यादातर प्रोडक्ट जो है $20 के अंदर का है। चूँकि $20 के अंदर अगर एक का ही हम लोग प्राइस रखते हैं, लोग फिर उसके बाद इसमें ज़्यादातर लोग बल्क ऑर्डर करते हैं, 3-4 का सेट ऑर्डर करते हैं, तो एक का प्राइस हमेशा कम ही रहता है। उसके बाद इसने मुझे एक रिलेशन दिखाया कि जो प्रोडक्ट जितना फेवरेट हुआ है वो उतना अच्छा सेल है, तो वो सब चीज़ मेंटेन किया। साथ ही साथ इसने बताया कि इस पर्टिकुलर नीश में, यानी कुशन कवर में, जो थोड़े एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं लोग, उनको थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने समराइज़ किया है, listing that are advertised seems to have a higher average number of units sold compared to those that are not advertised। ठीक है, आगे बढ़ने के बाद इसने मुझे लिस्ट दिया अलग अलग टैग्स का, जो और यहाँ बताया किस टैग का कितना पावर है। और अब देखिए यहाँ पे इसने बताया डेकोरेटिव पिलो का सबसे ज़्यादा पावर है, यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिनियन पिलो कवर अगर आप बेच रहे हैं तब आप इसको मेंशन कीजिए। क्योंकि मैंने यहाँ कोई नीश नहीं लिखा ना, मैंने यहाँ पे सिर्फ लिख दिया पिलो कवर। यहाँ पे मैंने बस पिलो कवर लिखा। अगर आप कोई नीश में बेचते हैं, अगर मान लीजिए आप बेचते हैं कि अफ्रीकन डिज़ाइन पे, तो आप लिखेंगे अफ्रीकन डिज़ाइन पिलो कवर, तो उस नीश के बारे में आएगा और तब फिर आपको वो इन्फॉर्मेशन जो है उसका कीवर्ड्स वहाँ पे दिखेगा। तो खैर यहाँ पे ये बिल्कुल रैंडम जो कीवर्ड्स जो इसने उठाए इन 124 प्रोडक्ट्स का, ये उसके इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और अगर आप 13 टैग्स के टूल में जाएं और यहाँ पे आप सजेस्ट में जाएं, अभी अभी हमने एक्सट्रैक्ट किया है,
तो यहाँ पे देखिए डेकोरेटिव पिलो को ये ऊपर रखे हुए है, सेकंड थ्रो पिलो, उसके बाद पिलो कवर, कवर्स कवर, कुशन कवर, और इसने भी उसी तरह से इंपॉर्टेंस दिया हुआ कीवर्ड्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या मैंने इससे पूछा, मैंने इससे टैग्स वगैरह के बारे में पूछा, ये बताया, कीवर्ड्स के बारे में इसने बताया, और साथ ही साथ इसने मुझे बताया 10 डिफरेंट डिज़ाइन नीसेस के बारे में। मैंने इसे पूछा अलग अलग डिज़ाइन नीसेस मुझे बताओ, इसने बताया बोहो, फ्लोरल, मॉडर्न, एब्स्ट्रैक्ट, एनिमल, विंटेज, एम्ब्रॉयडरी और इथनिक और रेट्रोस। इसने आर्टिस्ट का डिज़ाइन जो है, आर्टिस्ट इंस्पायर्ड डिज़ाइन जो होता है, इसको इसने छोड़ दिया। मैंने फिर उसको क्वेश्चन किया तो इसने बताया पिकासो, मटीज वगैरह के प्रोडक्ट्स मुझे दिखे। तो पूरी कहानी जो है वो ये है कि कुशन कवर एक अच्छा प्रोडक्ट है जिसमें आपको बहुत सारी ऐसी लिस्टिंग मिलेगी, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरे पेज तक आपको ऐसे प्रोडक्ट दिखेंगे जो कि बहुत कम सेल हुए हैं। यानी कि आप जब प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, क्योंकि देखिए ये हमने तो बस एक जेनरिक कीवर्ड यूज़ कर लिया ना, पिलो कवर। हर बंदा पिलो कवर नहीं सर्च करता है, लोग सर्च करते हैं उनको जिस तरह का चाहिए। जैसे हैलोवीन आ रहा है तो हैलोवीन पिलो कवर लोग सर्च करते हैं, तो उसमें तो कंपटीशन और भी कम होगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि सेकंड पेज पे कुछ ही सेल वाले प्रोडक्ट है, यानी सेकंड पेज पे इंटर करना आपके लिए बड़ा आसान है ना, जेनरिक टर्म में। और अगर टर्म कुछ ऐसा रहा जिसमें कि लॉन्ग टेल टाइप का, जैसे कि हैलोवीन पिलो कवर, क्रिसमस पिलो कवर, तब तो उसको उसमें एंटर कर पाना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो 10 डिफरेंट नीसेस का इसने डिज़ाइन बताया था, डिज़ाइंस का नीश मुझे बताया था मैंने, और हम लोगों ने इस पर वर्कआउट किया, और उसके हिसाब से फिर हमने क्या किया है। अगर आप मेंबर हैं एलॉक्स के, तो अगर आप एलॉक्स के क्वेश्चन वाले चैप्टर पे जाएं, जहाँ की हमने बताया हुआ है कि क्वेश्चन पे कैसे काम करते हैं, वहीं पे नीचे में हमने एक टूल ऐड किया हुआ है, छोटा सा एक टूल है जो कि मिड जर्नी के लिए है। तो देखिए, अब पहले क्या था, लास्ट ईयर तक क्या था कि आप डिज़ाइंस के लिए कोई भी डिज़ाइन अगर आपको बनाना है क्वेश्चन कवर किया, जैसे कि ये क्वेश्चन कवर है, मान लीजिए ये डिज़ाइन अगर आ गया, ये डिज़ाइन आ गया। अब ये डिज़ाइन आपको बनाना है तो आपको ऑब्वियस सी बात है आर्टिस्ट से बात करना पड़ेगा, या फिर आपको कोई बना बनाया आर्ट यूज़ करना पड़ेगा। हर चीज़ आपका कैनवा में तो है नहीं, लेकिन अब जब एआई आ चुका है, मिड जर्नी आ चुका है, तो ये चीज़ें बनानी बड़ी आसान हो गई है। तो हमने क्या किया है, हमने अपने यहाँ पे मिड जर्नी के लिए एक टूल बना दिया। उसमें हमने लिस्ट किया है मोस्ट पॉपुलर नीशेस, उसके सब नीशेस, और उसमें कुछ एक जो उसके सब नीशेस हैं, या जो फाइनल डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं उसको। तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखें यहाँ पे, जैसे कि विंटेज एंड रेट्रो में मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ विक्टोरिया, और विक्टोरिया में मैं कहता हूँ फ्लोरल। तो अब ये क्या करता है, ये आपको एक बहुत बेसिक सा प्रॉम्प्ट दे देता है। इस प्रॉम्प्ट को आप उठाइए, लेकर चलिए यहाँ पे, और इमेजिन, और यहाँ पे आप डालिए इसको, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक डिज़ाइन में कहता हूँ 50 स्टाइल का दो, और एक मैं कहता हूँ तुम 250 का दो, और एक मैं कहता हूँ कि तुम 500 स्टाइल का दो। अगर आप मिड जर्नी नहीं जानते हैं तो इतना मिड जर्नी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इससे 3 अलग अलग प्रॉम्प्ट्स इससे जनरेट करवा रहा हूँ। तो ये देखिए, ये पूछ रहा है, मैंने बोला यस, मुझे तीनों का डिज़ाइन दो। और ऊपर में भी देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर में भी मैंने बोहेमियन और एथिकल में अफ्रीकन डिज़ाइन यहाँ पे जनरेट करवाया था। ये डिज़ाइंस आप देख सकते हैं, ये बहुत ही शानदार डिज़ाइन है। अगर कोई अफ्रीकन पैटर्न का पिलो कवर ढूंढ रहा है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। भाई ऑटोमेटिक आ गया। अगर इसमें से कोई डिज़ाइन आपको बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट वाला बहुत अच्छा लग रहा है, तो अप स्केल कर लीजिए इसको, और ये अप स्केल हो रहा है, यहाँ पे ये अप स्केल हो गया, और आप इसको फिर क्वेश्चन कवर पे लगा के ये कर सकते हैं। प्रॉफिट वगैरह के बारे में अभी तुरंत बात करेंगे, एक बार डिज़ाइन एलिमेंट्स को हम कवर कर लें। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इससे 3 डिज़ाइन जनरेट करवाएं, और एक ही प्रॉम्प्ट है, लेकिन जो डिज़ाइन का जो फैक्टर है वो उसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा स्टाइलाइज किया। तो आपको दिख रहा है, ये है आपका 500 यानी सबसे ज़्यादा स्टाइल के साथ में, ये है आपका 50 यानी सबसे कम स्टाइल के साथ में, और एक और था 500 250, वो यहाँ पे आ रहा है। तो आने दीजिए। और
अगर आप एलॉक्स के मेंबर हैं तो आपको पता होगा कि किस तरह से हम लोग किसी भी डिज़ाइन एलिमेंट को, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे ये बड़ा पसंद आ गया तो इसको मैं अप स्केल 4 करता हूँ और ये जैसे ही आप स्केल 4 आ गया मैं इसको कुशन पे भी डाल देता हूँ। उसका मैजिकल जो हमारे पास एक प्रॉम्प्ट है वो आप लोग को पता है। तो आप देख सकते हैं अब ये कुशन कवर पे सेम वो जो फ्लोरल डिज़ाइन हमने पसंद किया था, आप स्केल किया था, वो आ गया है और काफ़ी बढ़िया है। तो ना सिर्फ डिज़ाइन जनरेट हो गया बल्कि मॉकअप भी जनरेट हो गया। तो डिज़ाइन आप उठा के प्रिंटिफाई पे डाल दीजिए, वहाँ से आप इट्सी पे पुश कर दीजिए। चलिए साथ ही साथ बाकी डिज़ाइंस भी देख लेते हैं। ये डिज़ाइन हमने ऑलरेडी यूज़ किया, ये हमारा था 250 वाला। 250 वाले में भी अगर कोई डिज़ाइन में आप जाना चाहते हैं आप उसको अप स्केल करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि डिज़ाइनिंग करना कोई इतना बड़ा काम नहीं है। इसी तरह से अगर आप जाइए फिर से हमारे मिड जर्नी वाले में, यहाँ पे एक आर्ट एंड आर्टिस्ट का है और यहाँ पे अलग अलग आर्टिस्ट का ये है लिस्ट है और आर्ट टाइप है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मटीज़ और विलियम मॉरिस, ये कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनका कुशन कवर बहुत बिकता है। मैंने तो विलियम मॉरिस का बहुत सारा डिज़ाइन यूज़ किया हुआ है। अब मैं इसमें जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रॉबेरी थीफ और मैं इसको उठाता हूँ यहाँ से और इसको मिड जर्नी पे रन करते हैं। इमेजिन स्टाइल में मैं फिर से एक बार 50 और 250 यूज़ करता हूँ। बहुत ज़्यादा यूज़ करने का यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, आप ज़रूर जब काम कीजिए तो देख लीजिए। मैं करता हूँ, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं क्योंकि क्या है ना कि मटीज़ का ये विलियम मॉरिस का जो डिज़ाइन एलिमेंट है ना वो थोड़ा बारीक होता है। हाँ जी, यस, ये देखिए दोनों प्रॉम्प्ट रन हो चुके हैं और इनका रिज़ल्ट भी सामने आ चुका है। जो 750 वाला है ये डिज़ाइन, ऑब्वियस सी बात है डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है और जो दूसरा वाला है 50 वाला ये भी काफ़ी अच्छा है। अंतर ऑब्वियस सी बात है, अंतर है और इसमें से जो भी आपको पसंद आए आप उसको अप स्केल कर लीजिए और उसको, जैसे इसमें मुझे सेकंड वाला बहुत पसंद आ रहा है, मैं इसको अप स्केल कर लेता हूँ और अप स्केल करने के बाद फिर आप लोगों को पता है क्या करना है, इसको प्रिंटिफाई पे डालना है और प्रिंटिफाई से आप इसका लिस्टिंग जो है वो इट्सी पे पुश कर सकते हैं। देखिए ये डिज़ाइन कितना खूबसूरत डिज़ाइन है और बस एक प्रॉम्प्ट आपको मिला और उस प्रॉम्प्ट से आपने डाल लिया। तो इस तरह से करीब हम आपको 300 प्रॉम्प्ट भी दे रहे हैं जो एलॉक्स के मेंबर हैं। 300 प्रॉम्प्ट है जो कि जिससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है कुशन कवर में, क्योंकि आपकी टोटल लिस्टिंग 250-300 होनी चाहिए, है ना, अगर आप प्रिंट वाले प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। अब आते हैं प्राइसिंग वगैरह में और क्या प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो प्रिंटिफाई पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और इसकी प्राइसिंग कुछ इस तरह से है। 14 बाई 14 इंच से लेकर 20 बाई 20 इंच तक का प्रोडक्ट अवेलेबल है। सबसे ज़्यादा सेल जो है वो 16 बाई 16 और 18 बाई 18 में होता है, लेकिन साइज़ आपके 4 अवेलेबल है। ये देखिए 14 बाई 14 का जो कॉस्ट आपको पड़ेगा, अगर आप प्रो मेंबर हैं या एलॉक्स मेंबर हैं तो आपको पता है 90 दिन आपको प्रिंटिफाई का प्रो फ्री मिलता है, यानी कि आपको कॉस्टिंग करीब करीब 20-25% कम पड़ती है नॉर्मल प्राइसिंग से। तो आपको $7.30 प्रोडक्ट का कॉस्ट देना होगा 14 बाई 14 में, और शिपिंग चार्जेस जो होंगे वो अक्रॉस ऑल द साइजेस 4.79 होंगे पहले प्रोडक्ट के। दूसरे प्रोडक्ट के शिपिंग चार्जेस $1.99 होंगे, यानी अगर कोई 2 प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहा है तो उसको आपको पहला प्रोडक्ट का प्राइस, अगर मान लीजिए किसी ने एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया तो 12.09 जो है वो आपका लागत लगेगा। लेकिन जब किसी ने 2 अगर ऑर्डर किया है तो 7.30 प्लस 7.30 और शिपिंग जो है 4.79 प्लस 1.99 टोटल आपको लागत लगेगा। चलिए एक प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो एक प्रोडक्ट का जो आपका लागत है वो है $12.09। सारी चीज़ें डॉलर्स में है और लोग इसमें सेट्स में खरीदते हैं। आप अंदाज लगा सकते हैं क्वेश्चन सेट में बिकता है। तो सेट में आपका जो कॉस्टिंग आएगा 13.99 यानी करीब $40 आएगा, और आपको पता है ये आपको खर्च तब करने हैं जब आपके अकाउंट में पैसा आ जाए, तब आपको अपने सप्लायर को देना होता है। तो सेल जो आप करेंगे, जो ये प्रोडक्ट है, आपने सेल प्राइस रखना है $14 और उसका शिपिंग प्राइस आपने रखना है $6.99। तो सिंगल प्रोडक्ट का जो आपका कॉस्टिंग आएगा जो आप बेच रहे हैं वो होगा $20.99 और सेट ऑफ 4 जो होगा वो $74.99।
इसमें आप क्या कर रहे हैं, देखिए पहले प्रोडक्ट का आपने शिपिंग चार्जेस 6.99 लगाया, तो आप भी दूसरे प्रोडक्ट का शिपिंग चार्जेस जो है वो थोड़ा कम कर दीजिए, $4 कर दीजिए, $3 कर दीजिए। जैसे यहाँ पे ये आपको पहले प्रोडक्ट का शिपिंग चार्जेस 4.79 कर रहे हैं और दूसरे का 1.99 कर रहे हैं, तो आप भी कम कर दीजिए। बाकी सारे लोग ऐसे ही करते हैं। तो ये चीज़ है ना। तो आपको दिखेगा हर ये में प्रॉफिट है। अगर सिंगल की बात करें तो सिंगल में भी आपको प्रॉफिट दिखता है, और अगर मल्टीपल की बात करें तो मल्टीपल पे तो अच्छा खासा प्रॉफिट है। जैसे ये है 20/20 की अगर बात करें तो करीब $54 आपका प्राइसिंग पड़ेगा 4 के सेट में, और आपके अकाउंट में जो पैसा आएगा वो करीब $100, 106 या $160 आएगा। तो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है। ठीक है, कंपटीशन काफ़ी कम है और जाया जा सकता है। मेरे हिसाब से 300 लिस्टिंग बनाई जा सकती है। डिज़ाइन का कोई आज के दिन में कोई ये है नहीं, क्योंकि मिड जर्नी आने के बाद बहुत आसानी से बन जाएगा। क्या डिज़ाइन नीशेस हैं, क्या चीज़ हैं, ये सारा अगर आप एलॉक्स के मेंबर है तो आपको मिल ही जाता है। अदरवाइज़ आप लोग वर्कआउट करके निकाल सकते हैं। तकरीबन मेरे हिसाब से आपको 300 लिस्टिंग्स चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। बहुत प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, कम कंपटीशन है। अगर आप लोग प्रिंट ऑन डिमांड के प्रोडक्ट्स के बारे में और जानना चाहते हैं, या प्रिंट ऑन डिमांड के थ्रू कैसे आप Etsy पे प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और किस तरह से AI और ऑटोमेशन का बेनिफिट उठा सकते हैं, तो इसके लिए हमारे वेबसाइट एलॉक्स पे आइए, और यहाँ पे हम वेबिनार्स करते हैं, जहाँ पे बुक माई शीट पे जाइए, ये जो आपको दिख रहा है, और यहाँ पे अलग अलग शेड्यूल है। आप उस शेड्यूल के हिसाब से अपने वेबिनार को शेड्यूल कर लीजिए और उस टाइम अवेलेबल रहिए। वहाँ हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आप प्रिंट ऑन डिमांड के प्रोडक्ट्स जो हैं वो Etsy पे सेल कर सकते हैं, और किस तरह से आप ऑटोमेशन और AI का फ़ायदा उठा सकते हैं।